दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारे सामने दो रैखिक समीकरण हैं। x प्लस 2y बराबर 7, 2x प्लस 3y बराबर 2। देखिए अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं या फिर आप क्लास 10th में आए हैं अभी, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो ये समीकरण है पहले वाला, इसको आपको समीकरण नंबर 1 मान लेना है और ये दूसरा है, इसको समीकरण नंबर यहाँ पे ऐसे 2 मान लेना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसमें आपको ये करना है किसी एक समीकरण को लेकर आपको या तो x का मान निकाल लेना है या फिर y का मान निकाल लेना है। ठीक है, देखिए जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, अब अगर आप वैसे करेंगे तो सारे क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप किसी एक समीकरण को यहां से लीजिए जो आपको आसान लगे। तो देखिए आसान आपको कैसे देख लेना है, जैसे यहाँ x प्लस 2y है और यहाँ 2x प्लस 3y है, तो देखिए यहाँ भी एक अंक है लेकिन यहाँ कोई अंक नहीं, तो ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा। ठीक है, आप वैसे किसी को भी ले सकते हैं। तो हम लेंगे समीकरण 1 को, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से। तो मैंने समीकरण 1 से लिखा है तो समीकरण 1 को यहाँ नीचे लिखेंगे। तो x प्लस 2y बराबर 7, ये लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें से या तो x का मान निकालिए या y का मान निकालिए, जिसका आप निकालना चाहें। तो हम यहाँ x का निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई अंक नहीं है तो ये आसान पड़ेगा हल करने में। तो हम x बराबर, ये कितना है 7। अब ये 2y इधर प्लस का है और बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2y। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है कि अब इस x के मान को इन दोनों में से उस समीकरण में रखना है जिसका आपने अभी यूज नहीं किया है। तो समीकरण 1 का तो आपने यूज कर लिया है, किसका नहीं किया है, 2 का। तो समीकरण 2 में x के मान को लगा देंगे। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ से x का मान उसी समीकरण में रखना है जिसका आपने यूज नहीं किया है। तो किसका यूज नहीं किया हमने अभी, 2 का। तो इस x के मान को कहाँ लगा देंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ लिखेंगे हम कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ये लिख देंगे। अब x का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 को यहाँ लिखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x फिर प्लस 3y बराबर में 2। ठीक है, अब देखिए इसमें x कहाँ है, यहाँ है। तो इस x की जगह पे हम ये वाला मान लगा देंगे क्योंकि x के बराबर में क्या है, 7 माइनस 2y। तो यहाँ लगाएंगे देखिए 2 और यहाँ पहले हम कोष्टक लगाएंगे। तो इस x की जगह पे क्या लगा देंगे, 7 माइनस 2y, 7 माइनस 2y और ये प्लस है और ये 3y और बराबर में कितना है, 2। ठीक है, अब देखिए इस कोष्टक के बाहर यहाँ पे 2 है तो इस 2 का गुणा कराएंगे कोष्टक के अंदर। तो 2 का गुणा 7 से करेंगे, 2 सत्ते 14, ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर 2 का गुणा कराएंगे इस 2y से, तो 2 दूनी 4 और ये y है तो y। ठीक है, और प्लस में कितना है, 3y और बराबर में 2। ठीक, अब क्या करना है कि जो y के पद हैं उनको एक तरफ रख लेंगे और जो अंक है, जो नंबर है, उनको एक तरफ। तो ये इन दोनों को तो यहीं रहने देंगे और इस अंक को हम इसके पास ले जाएंगे। तो देखिए ये माइनस के 4y और जी प्लस 3y बराबर में कितना है, 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये 14 प्लस का है तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस के 14। ठीक है, अब देखिए माइनस के 4y और प्लस के 3y। तो देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो जब 4y में से हम 3y को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1y बचेगा। कितना बचेगा, 1y। ठीक है, तो अगर ये अकेली y है तो इसको हम 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए चिन्ह किसका आएगा, जो इन दोनों में बड़ा है। तो बड़ा कौन है, ये 4y। तो इसके आगे माइनस है तो ये माइनस का y बचेगा। ठीक है, और बराबर में देखिए 2 में से 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ आगे क्या है, प्लस मानेंगे, कुछ नहीं है तो प्लस माइनस माइनस। अब ये 14 में से आप 2 घटा लीजिए, कितना बचेगा, 12। अब चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ा है। तो बड़ा कौन है, 14। तो 14 के आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस, तो ये बराबर में जब इधर माइनस इधर हो तो दोनों माइनस कट जाते हैं। तो आपके पास में y बराबर कितना आ गया 12। तो ये y का मान कितना आ गया 12। अब आपको क्या करना है, इस y के मान को यहाँ से उठा के इस समीकरण नंबर 3 में लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो समीकरण 3 कौन सा है ये, तो इसको हम नीचे अभी लिखेंगे। x बराबर 7 माइनस 2y, ये है समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इस y के मान को कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे, क्योंकि इसमें y यही है। तो x बराबर ये 7 माइनस, ठीक है, अब इनके बीच में लगाना है गुणा, 2 गुणा y का मान कितना है 12, तो यहाँ पे ये 12 लगा देंगे। ठीक है, देखिए x बराबर ये 7 माइनस, इनको सॉल्व करेंगे, देखिए 12 दूनी कितना हो जाएगा, ये 24। ठीक है, अब x बराबर, अब देखिए आप जब यहाँ प्लस मान लीजिए तो ये प्लस का नंबर है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 24 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास में, ये 17 बचेंगे। कितने बचेंगे 17। चिन्ह किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है, तो बड़ा कौन है 24, तो यहाँ पे माइनस के 17 आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे y का मान 12 आ गया और x का मान 17 आ गया। हमें यही हल करना था, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो दोस्तों आई होप आप ये करना आसानी से सीख गए होंगे, और दोस्तों आप इस प्रकार से सवालों को लगाइए और आप इन्हें आसानी से कर पाएंगे।